एक बहुत महत्वाकांक्षी कैंपेनिंग जो पूरे हिंदुस्तान में आज एक रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी की तरफ जा रही है। लेकिन आज हम लोग BND इंटर कॉलेज जड़ौदा पांडा जनपद सहारनपुर जो वेस्ट यूपी में पड़ता है, उसका एक ऐसा कॉलेज है जो वाकई साबित करता है कि मेरी माटी मेरा देश क्या है। यहाँ की एक खास बात जो हमने अब तक रिकॉर्ड की है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के गए हैं, जितने विद्यार्थी पढ़ने के बाद यहाँ कामयाब हुए हैं, सक्सेस हुए हैं, उन्होंने यहाँ बहुत ज़बरदस्त डोनेट किया है, उन्होंने यहाँ पर मदद की है इस कॉलेज को डेवलप करने में। और हम अपने दर्शकों को बता दें, जो ये कैंपेनिंग है मेरी माटी मेरा देश, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, अगर वो किसी भी इंस्टीट्यूशन से निकल के जाते हैं, कामयाब होते हैं और उसको वो लगातार सपोर्ट करते हैं, उसकी हमदर्दी करते हैं और सुख दुख में उसके साथ खड़े होते हैं, इसको भी कहते हैं मेरी माटी मेरा देश। ये भी मिट्टी से जुड़ने का एक तरीका है, माटी से जुड़ने का एक तरीका है। और इसके बाद कोई भी व्यक्ति, किसी भी देश का व्यक्ति, किसी भी देश का नागरिक, सिटीजन अगर होता है तो उस देश के प्रति उसमें वफादारी होनी भी चाहिए और होती भी है, समर्पण भाव, प्रेम भाव। लेकिन चूंकि नए नए बच्चे हैं, नए नए स्टूडेंट हैं, अब इनको समझाना पड़ता है। इसके तहत सरकार ने मेरी माटी मेरा देश एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया है, जिसको धरातल पर सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है स्कूल्स, कॉलेजेस, जहां पर जो बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं वो देश का भविष्य होते हैं, फ्यूचर होते हैं, यहाँ का मुस्तकबिल होते हैं और उन्हीं के कंधों पे देश चलता है, शासन चलता है, प्रशासन चलता है और यहाँ की पूरी प्रक्रिया चलती है। और नागरिकता क्या होती है, सिटीजनशिप क्या होती है और मिट्टी से जुड़ाव की इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसकी महत्वता क्या होती है, यही लगातार इस कैंपेनिंग के थ्रू जाना जाता है। और आज हम लोग एक एक बच्चे से, यहाँ के अध्यापकों से, यहाँ के प्रधानाचार्य जी से जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कैंपेनिंग व्हिच हैज बीन एग्जीक्यूटेड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। एंड दिस campaigning depends upon the teachers, management and principals as well as the students। इसके साथ साथ अभी जितने भी स्टूडेंट्स हमारे सामने खड़े हैं, जो अध्यापक हमारे सामने खड़े हैं, उनसे भी एक एक सवाल जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 7 दिन के इस प्रोग्राम में, हालांकि 7 दिन का पीरियड बहुत बड़ा नहीं होता, इस 7 दिन में यहाँ के जितना भी मैनेजमेंट है, जितना भी स्टाफ है, फैकल्टीज है, वो इस जज्बे को बच्चों के अंदर किस तरह से जज्ब करते हैं, कैसे उनके अंदर उड़ेलते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन जड़ौदा पांडा BND इंटर कॉलेज जो ये साबित कर चुका है, यहाँ पर हमने घूम के देखा है यहाँ कितना डोनेशन है, कितना चंदा है। और यहाँ से जो पढ़ के निकले हैं, जो भी कैंडिडेट, उसने कभी भी बेवफाई नहीं की है, कभी इसको भूला नहीं है। ये साबित करता है पूरे उत्तर प्रदेश में कि BND इंटर कॉलेज वो इंटर कॉलेज है जो हमेशा माटी से जुड़ा हुआ रहा है, कल भी था, आज भी है और कल भी जुड़ा रहेगा। यहाँ की ये विशेषताएं हैं। बाकी इन विशेषताओं की तस्दीक करने के लिए अब हम बच्चों से बात करते हैं, स्टाफ से बात करते हैं, मैनेजमेंट से, यहाँ के प्रधानाचार्य जी से बात करते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी खड़े हैं जो इस कैंपेनिंग, एक कैंपेन है श्री नरेंद्र मोदी जी जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं भारत के, उनका एक बहुत ज़बरदस्त कैंपेन है जिसके तहत सभी अपनी बात रखना चाहते हैं। कुछ अध्यापक हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात शुरू करते हैं अध्यापक से। सब वेलकम, अपना नाम बताइए। मैं सुनील कुमार, इतिहास प्रवक्ता, और इस कार्यक्रम के संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में बांधने के लिए जो शुरुआत की थी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इस प्रोग्राम के द्वारा उन्होंने ये साबित करके दिखा दिया कि सबका प्रयास से जो देश है वो अद्वितीय। सर, जैसे कि आपने कहा है कि ये प्रोग्राम है जैसा मेरी माटी मेरा देश, तो इस प्रोग्राम के तहत आप बच्चों को थोड़ा हिस्टोरिकल नज़रिए से बताइए क्या क्या करा रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत जो मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम है, आ गया ये सर, यस, ओके, इसके द्वारा हम बचपन से ही बच्चों को अपनी जो देश भूमि है उसके साथ किस प्रकार से हम अपना लगाव प्रदर्शित कर सकते हैं, उसका एक बहुत अच्छा ये प्रयास है। अच्छा सर, आप भी बताइए, चूंकि आप क्लरिकल डिपार्टमेंट से हैं, हालांकि ये बात अभी आपसे पूछने का राइट, जो जैसे प्रोग्राम है ये, चूंकि आप क्लरिकल हैं, क्या ये प्रोग्राम 9 से आज 12 तारीख हो चुकी है, किस किस तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं मेरी माटी मेरा देश में? मेन प्रोग्राम जो चल रहा है माननीय हमारे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय द्वारा
मेरी माटी मेरा देश के तहत विशेष रूप से प्रार्थना स्थल पर बच्चों को गाइड किया जाता है और उससे प्रैक्टिस भी की जाती है और उनको बताया भी जाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरा देश जो है मेरी माटी मेरे देश के प्रति जो जागरूकता और लगनशीलता के साथ कार्य कर रहा है उसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। अच्छा, कुछ बच्चों से भी बात करते हैं, यहाँ पर खड़े हैं। आप भी बताइए कि मेरी माटी मेरा देश, इस प्रोग्राम में आप क्या महसूस कर रहे हैं? यहाँ पे स्कूल पे रोज स्टेज पे जाके स्पीच देते हैं। स्पीच देते हैं। अच्छा, 9 तारीख में क्या हुआ है यहाँ पर? 9 तारीख में स्टार्टिंग में हमारे प्रिंसिपल ने हमें बताया कि हमारा जो अभियान है चलाया गया और इसी के थ्रू से डेली हमारे स्टेज पे रोजाना स्पीचेस चल रही हैं बहुत सारी। अच्छा, आप बताइए 10 तारीख के प्रोग्राम क्या रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर दिए लाए गए हैं, उनमें माटी रख कर क्या नाम कसम दिलाई गई है। ओके, जैसे दिए जलाना, चूंकि हिंदुस्तान की एक प्रथा रही है दिए जलाना, जब आपने दिया जलाया तो आपको यहाँ की माटी की जो एक अहमियत है, जो इम्पोर्टेंस है, वो क्या नजर आई? यहाँ पे दिए जलाने की वजह से बहुत ही सबको अच्छा लगा है और स्पीच भी डेली असेंबली में करते हैं। और ये पूरी एक रो बताएगी यहाँ से, पूरी की पूरी रो जो मेरी माटी मेरा देश है, इसको इस प्रोग्राम के तहत जो भी प्रोग्राम चल रहा है, आप एक लाइन में बताइए कलेक्टिव क्या महसूस कर रहे हैं, बोलिए। हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारे अपने देश के प्रति बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। क्या इससे पहले आपको एहसास था कि माटी का मतलब क्या होता है और मिट्टी का मतलब क्या होता है? जी हाँ क्या था, जोर से बताइए जरा। सर, माटी से अपने देश के जो प्रतिभाव मतलब अपने मन में उत्पन्न होते हैं तो उस चीज़ का हमें पता रहता है। मिट्टी में बल्कि वो फीलिंग्स नहीं थी हमें। वो फीलिंग्स नहीं आती। ये आपकी अपनी सोच है या आप कहीं से पढ़ के या सुन के बोल रहे हैं? सर, अपनी ही सोच है। अपनी सोच है। अभी और बात करते हैं माटी और मिट्टी, थोड़े उसमें अंतर बताइए क्या है? सर, माटी से हमें अपनेपन का मतलब एहसास होता है, मिट्टी में मतलब सर ऐसा वो नहीं होता। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जो प्रोग्राम चल रहा है इससे आप में देशभक्ति भावना पैदा हो रही है? सर नहीं, मतलब जो हमारे देश, जोर से बोलिए सर, जो हमारे देश की मिट्टी है उसे हमें अपनी नहीं समझ रहे हैं। आप बताइए, इस प्रोग्राम में आपको क्या एहसास कराया है? इस प्रोग्राम ने आपको देश के प्रति गर्व, आप भी बताइए एक लाइन में। देश के प्रति गर्व और बहुत ही अच्छा लगता है कि इस स्कूल में हमारे प्रोग्राम मतलब मिट्टी के लिए प्रोग्राम है। आप भी बताइए कुछ। हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारे स्कूल में मिट्टी के ऊपर ये हो रहा है। ये हो रहा है, यानी देशभक्ति भावनाओं का एहसास हो रहा है। लेकिन फिर एक बार अध्यापकों पे लौटते हैं और यहाँ के इंग्लिश प्रवक्ता हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर प्लीज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रोग्राम, दिस कैंपेन? I think especially the program is for the unity of the nation. All the people should show that we are united. Okay, sir. As the society is not connecting, and the people are not connecting with each other, in spite of it, government wants to unite the people. So, how will you express yourself over this point? I will express in this way that all the students who belong to, there are Muslims and other religions, they all bring the deepaks and the mati soil and they put there, so it shows that they are all equal. सर बता रहे हैं, हमारे हिंदी बेल्ट के जितने भी लोग दर्शक हमें सुन रहे हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी तरह के बच्चे हैं, लेकिन उनमें यूनिटी को डेवलप करना अल्टीमेट एक टारगेट है। यहाँ पर सरकार का एक टीचर और खड़े हैं। सर, व्हाट इज़ योर विजन, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ओवर दिस कैंपेन मेरी माटी मेरा देश? Yeah, I have noticed that for the last 4 and 5 days the campaign is being celebrated so beautifully in schools and speeches are going on daily. So the significance of this program and campaign is clear, that to unite the people across the world, and when the word comes my soil and my land, meri mati mera desh. Okay, what is your individual opinion about the experiment of this campaigning? I think that most of the people just take it just a soil, but it is not just a soil when you use the word soil. So it is your mother. So land, when you use the word land, so it is your motherland. So everything born in this soil. So there is another campaign also worldwide is going on by famous says that's from the Coimbatore, Sadhguru. So he is campaigning with a slogan that save soil everywhere. So Prime Minister has started the campaign in a so
splendidly that ओके और बच्चों से एक बार फिर बात करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल कलेक्टिव अंदाज में बोलिए। अभी टीचर बता रहे हैं कि यहाँ पर बड़े अच्छे अंदाज में इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। क्या ये बात सच है कि यहाँ पर लगातार 9 से 15 तक चल रहा है? जोर से बताइए। या इसलिए बोल रहे हैं कि सर आपके सामने खड़े हैं? अच्छा, कितने % ऐसा लगता है कि आप सच बोल रहे हैं? 100%। और यहाँ पर अगर बात करें, जैसे आपके पीरियड होते हैं, क्या कभी ऐसा लगता है कि हल्की सी जब बेल लगती है तो टीचर घंटों बाद या 10 मिनट बाद 20 मिनट बाद जाते हैं या अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं? और कैसा लगता है यहाँ पर? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, एक बात सब बताएंगे कलेक्टिव अंदाज में कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन ऑफ दिस BND इंटर कॉलेज? डिसिप्लिन के बारे में बताइए, यहाँ कैसा है? बहुत अच्छा है। अच्छा, प्रधानाचार्य जी का नाम क्या है? अच्छा, कैसे हैं आपके प्रधानाचार्य जी? चलिए अब प्रधानाचार्य जी से बात करते हैं, उनका नज़रिया जानने की कोशिश करते हैं। सर, बच्चों में जोश है, जज्बा है और टीचर्स ने भी बहुत अच्छी बात की है। तो अभी ये प्रोग्राम है मेरी माटी मेरा देश, आपका 7 दिन का ये प्रोग्राम है। क्या 7 दिन में आप ये जज्बा, ये जुनून और ये एक शौक बच्चों में पैदा कर सकते हैं? बिल्कुल सर, ये जो प्रोग्राम चल रहा है, हमें जो गवर्नमेंट और प्रशासन की तरफ से ऑर्डर है कि 9 से 15 तारीख तक आप विद्यालय स्तर पे विभिन्न तरह के प्रोग्राम को कराते हुए देश में और बच्चों में राष्ट्रवाद की भावनाओं को जागृत कीजिए और वो अपने में आत्मसात करते हुए सभी चीज़ों को देश की प्रगति में लगाएं। जैसा कि पहले मैंने 9 तारीख से शुरू किया, उसमें जो है 5 प्रण शपथ दिलाया गया कि जो देश का जो विकास हो, तेज़ी से हम विकसित देशों में आएँ, हम डेवलप हो जाएँ। और दूसरा फिर ये प्रण लिया है कि हम हमारे जो राष्ट्रीय धरोहर हैं, इतिहास में जो हैं, उससे हम सीख लें, उसे संरक्षित रखें और आने वाली पीढ़ियों को हम राष्ट्रवाद के रूप में उन्हें हस्तांतरित करें। जैसे अभी आपने कहा है कि प्रशासन का ऑर्डर है, तो ऑर्डर से क्या देशभक्ति भावना पनप सकती है? बिल्कुल पनप सकती है। वो कैसे, जरा बताइए। वो ऐसे है कि सर कुछ चीज़ें होती हैं, छूट जाती हैं, लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर प्रशासन को ये लगता है कि हमें राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करना है तो ऑर्डर के रूप में, जैसे स्कूलों में आता है, उनका ऑर्डर आता है तो हम इम्प्लीमेंट करते हैं उसका और करके देखते हैं तो बहुत ही सार्थक प्रभाव इसका पड़ा है। सभी बच्चे बहुत खुश हैं इससे और उनमें एक जज्बा जो है राष्ट्रवाद की जो भावना है वो ज़बरदस्त रूप से मतलब अंकुरित हो रही है। अभी प्रधानाचार्य जी कुछ बात बता रहे थे, जितने बच्चे हैं उनसे एक बार कंफर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। प्रधानाचार्य जी जो बोल रहे थे कि हम लगातार करा रहे हैं, ऑनेस्टली, ईमानदारी से, वास्तविकता से, एक साथ एक आवाज़ में सब बच्चे बोलेंगे। कितनी सच्चाई, कितनी हकीकत है इस बात में कि वो आपको लगातार कोशिश करा रहे हैं देशभक्ति भावनाओं को पैदा करने की? जोर से बोलिए। यस सर नहीं, पूरा डिटेल बताइए, वो कैसे करा रहे हैं? बहुत ईमानदारी से करा रहे हैं, बहुत अच्छे से करा रहे हैं। ईमानदारी से? क्या होती है ईमानदारी? सच्चाई। किस तरह से आप इवेल्युएट करोगे कि प्रधानाचार्य जी आपको सच्चाई से करा रहे हैं? कोई एक लॉजिक बताइए। एनीबडी एल्स? ये कैसे कह सकते हो कि वो सारा स्टाफ, सब टीचर्स अपनी ड्यूटी की बजाय सच्चाई से करा रहे हैं? कौन बताएगा? ओके, चलिए, अभी मैच्योरिटी थोड़ी कम है, समझने की अभी कैपेबिलिटीज इतनी नहीं है। और कुछ टीचर हैं, उनसे एक और बड़े सीनियर टीचर हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर प्लीज़ यहाँ पर आइए, अपना परिचय दीजिए सर। मैं सुशील कुमार त्यागी, प्रवक्ता अर्थशास्त्र। क्या क्या अचीवमेंट्स रहे, थोड़ा डिटेल बताइए सर। सर, मेरा राज्य अध्यापक पुरस्कार में चयन हुआ 2022 के लिए, जिसके लिए मैं पिछले 20 वर्ष से शिक्षण कार्य अतिरिक्त कॉलेज का अन्य कार्य भी करता रहा, जिसके लिए मुझे उसमें मार्क्स मिले हैं। 100 नंबर का मार्क्स था, जिसमें मुझे 82 नंबर मिले हैं। अच्छा सर, इस उम्र में आपको इतने अच्छे मार्क्स मिले हैं, तो इस पड़ाव पे आपको क्या महसूस हो रहा है, इस तरह का जो उपलब्धि आपको मिली है? सर, मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की कि मेरी मेहनत का उन्होंने सर्वे किया है, निरीक्षण किया है, मूल्यांकन किया है और जिसके लिए मुझे उन्होंने चयन किया है। तो आगे आने वाले टाइम में जो चयनित हुए हैं, आप कहाँ पर पहुँचेंगे, कैसे क्या होगा? इसके लिए ये राज्य सरकार से जो सुविधाएं हैं, 3 साल का एक्सटेंशन सर्विस में, एक इंक्रीमेंट है, रोड में फ्री पास, वो सुविधा मिलेगी। इन सुविधाओं के साथ आप जितने बच्चे आपको ये सुन रहे हैं, तो इनको क्या संदेश देना चाहते हैं सर? जोर से बताइए। सर, मैं बच्चों को संदेश देना चाहता हूँ कि आप पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई करें, उसके बाद आपको सफलता निश्चित मिलेगी
और सफलता ही जीवन का आधार है। नाम क्या है सर आपका? सुशील कुमार त्यागी। सुशील कुमार त्यागी जी जो आपके सामने हैं, जो बच्चों के सामने हैं, जितने दर्शक हमें सुन रहे हैं, ये सब एक ऐसे टीचर हैं जो उम्र के इस पड़ाव पर भी जब उनको अचीवमेंट मिला है, जब उन्होंने कुछ हासिल किया है, तो उनके अंदर एक जोश वो है जो 18 और 20 का एक जज्बा होता है। इस बात से कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है, प्रेरित आदमी होता है। सब कहते हैं कि आपको मुख्यमंत्री कुछ ऐसे क्या, वो थोड़ा सा बताइए। जी, मेरा 2022 के लिए जो आवेदन किए गए थे उसमें मैंने आवेदन किया। उसकी जो प्रथम साक्षात्कार था वो जिलाधिकारी महोदय के यहाँ था, दूसरा साक्षात्कार कमिश्नर महोदय के यहाँ, तीसरा निदेशक महोदय के यहाँ। अच्छा, जैसे आप साक्षात्कार के लिए वहाँ पर गए, चूंकि वो भी आप जैसी एज के लोग बैठे हैं, आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है, चूंकि जो क्वालिफिकेशन आपकी वही उनकी है। जब आप उनसे रूबरू हुए तो उस वक्त आपने क्या महसूस किया, जरा हमारे सुनने वालों को बताइए। सर, मैं महसूस किया कि मैं एक IAS के सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं उसके योग्य उन्होंने साबित किया है। लेकिन आप तो शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, अध्यापक शिक्षक तो IAS से बड़ा रुतबा रखता है। नहीं सर, वो समाज में, लेकिन जो IAS का तजुर्बा है वो अधिक क्षेत्र में होगा। अच्छा, जैसे आपने उनसे बातचीत की, उनका IQ लेवल, उनका जो स्टैंडर्ड और अपना स्टैंडर्ड, दोनों में क्या डिफरेंस महसूस किया आपने? सर, टीचिंग के हिसाब से तो हमारा स्टैंडर्ड ठीक था, लेकिन एक IAS को कई क्षेत्रों का ज्ञान होता है। वहाँ पर आप उनको अपने से बेटर महसूस किया? हाँ, वहाँ से बेटर किया, तभी उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया है ना। ओके, अच्छा, जो सर आपके सामने खड़े हैं, सब बच्चे बताइए कि वास्तव में जो ये बता रहे हैं, ये कितने आपके प्रेरणा स्रोत हैं अब तक? जोर से बताइए, बहुत जोर से। आप जोर से नहीं बोल रहे हैं, जोर से बोलिए। प्रेरणा स्रोत अच्छे हैं? तो आप इनसे प्रेरणा लेके अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? अपना परिचय दीजिए बच्चे। मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरा नाम लक्ष्य कुमार है और मेरे पिता का नाम विजेंद्र कुमार है। अच्छा, मेरी माटी मेरा देश एक प्रोग्राम है, इसको जानते हो? इसके बारे में कुछ बताइए आप भी, क्या अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम इकरा है। मैं 12th A की छात्रा हूँ और मेरे पास आर्ट साइड है। मैं मेरी माटी मेरा देश के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई है। यह अभियान के द्वारा हमें बहुत अच्छी सीख मिली है। हमें 75 पौधे लगाए गए, 7500 कलशों में मिट्टी लाई गई और भी बहुत सारे कार्यक्रम जैसे वृक्षारोपण, चित्रकला, निबंध लेखन और संस्कृति से जुड़े प्रोग्राम भी आयोजित किए गए। और इस तरह से यहाँ पर अपनी अपनी राय रखी है, कुछ अध्यापकों ने रखी है और यहाँ पर जो स्टूडेंट खड़े हैं उन्होंने अपनी राय रखी है और प्रधानाचार्य जी ने भी अपनी बात रखी है। यहाँ पर प्रोग्राम रोज किए जा रहे हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल सर रोज मंच से हमें कुछ ना कुछ बताते हैं शिक्षा के बारे में। वैसे भी मतलब जो मेरा माटी मेरा देश के बारे में है, इसमें भी हमसे बहुत मतलब प्रिंसिपल सर ने बताया और हमने स्पीच मंच पे दी। आज भी मैंने स्पीच दी थी। स्पीच का मुद्दा क्या था, किस टॉपिक पे स्पीच किया है? आज मैंने भगत सिंह के उसमें स्पीच दी थी। तो क्या आपको लगता है मेरी माटी मेरा देश ये प्रोग्राम आपके अंदर देशभक्ति एक जज्बा पैदा कर रहा है? यस सर। लगता है आप सभी को? यस सर। देशभक्ति जज्बा पैदा कर रहा है ये प्रोग्राम? यस सर। ओके। और इस तरह से अपनी अपनी सभी लोगों ने राय रखी है, कुछ अध्यापकों ने राय रखी है, कुछ यहाँ पर प्रधानाचार्य जी और कुछ स्टूडेंट्स ने राय रखी है। हालांकि ये प्रोग्राम बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है और इसको कहेंगे कैंपेनिंग है जो हिंदुस्तान से इसके पड़ोसी देशों तक इसकी दस्तक है। अगर हमारे दर्शक सोशल मीडिया से लगातार जुड़े हुए हैं तो वो देख रहे होंगे कि पड़ोसी देशों में भी मेरी माटी मेरा देश हिंदुस्तान की इस महत्वाकांक्षी कैंपेनिंग का जिक्र बार बार होता है और ये अचीवमेंट है इस देश की और ये उपलब्धि है इस देश की, चूँकि हमारे देश में हमेशा ही देशभक्ति जज्बा हर कॉलेज हर स्कूल भरने की पूरी कोशिश करता है। और जब यही छात्र यही बच्चे यहाँ से सीमाओं पे जाते हैं, बॉर्डर पे जाते हैं या कहीं और किसी पोस्टिंग पे जाते हैं, तब उनको एहसास होता है कि वास्तव में ये देशभक्ति जज्बा क्या है और जो स्कूल्स कॉलेज इसमें हम लोगों को टीचर्स ने पढ़ाया है उसकी अहमियत क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और इस तरह के जज्बे हिंदुस्तान में लगातार जारी रहेंगे। हमारी इस रिपोर्ट पर हमारे दर्शकों की क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें। मैं मोहम्मद अकरम अपने साथी डॉक्टर इफ्तिखार के साथ और एक सीनियर क्राइम रिपोर्टर सुरेश कुमार विश्वकर्मा जी के साथ विदा लेता हूं। आदाब, नमस्कार, धन्यवाद।